परमेश्वर का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 7 से 8 पद, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 7 एंड 8। और ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 18 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र व सच्चा है और जिसके पास दाऊद की कुंजी है, और वह खोलता है तो कोई बंद नहीं कर सकता, तथा बंद करता है तो कोई खोल नहीं सकता। वो यह कहता है कि मैं तेरे सब कार्यों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यद्यपि तेरी सामर्थ थोड़ी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। ये वचन फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लिखा गया है और 7 कलीसियाओं में से ये उन 2 कलीसियाओं में से है। दूसरी जो है वो है स्मुरना है, जिसकी प्रभु यीशु मसीह ने निंदा नहीं की बल्कि केवल सराहना किया। फिलाडेल्फिया का यूनानी भाषा में अर्थ है भाईचारे का प्रेम। इसकी स्थापना राजा एटलस II ने अपने भाई के प्रति प्रेम के कारण की थी। भूकंप का प्रभाव। सन 17 में यहाँ एक विनाशकारी भूकंप आया और शहर को बार बार झटके महसूस होते थे। इसलिए लोग डर के मारे शहर के बाहर तंबुओं में रहते थे। इस पृष्ठभूमि में प्रभु का खंबा बनाने और स्थिरता का वादा बहुत ही महत्वपूर्ण था। पूरब का द्वार। फिलाडेल्फिया को पूरब का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यह यूनानी संस्कृति और व्यापार को अन्य क्षेत्रों तक फैलाने का मुख्य मार्ग था। इसी ऐतिहासिक तथ्य को यीशु मसीह ने खुले द्वार के रूप में आत्मिक अर्थ दिया। पवित्र और सत्य। ये दर्शाता है कि यीशु मसीह का चरित्र निष्पाप है और उसका संदेश पूरी तरह से विश्वास योग्य है। दाऊद की कुंजी। ये यशाया 22 के संदर्भ में दर्शाता है कि प्राचीन काल में कुंजी का होना पूर्ण अधिकार का प्रतीक है। दाऊद की कुंजी का अर्थ है कि परमेश्वर के राज्य और उसकी आशीषों पर एकमात्र अधिकार यीशु मसीह का है। खुला द्वार। सुसमाचार का अवसर। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने प्रचार और सेवा के लिए ऐसे अवसर दिए हैं जिसे कोई विरोधी शक्ति, शैतान या मनुष्य रोक नहीं सकता है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश जो लोग करते हैं वो यीशु मसीह ही में होकर के प्रवेश करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह द्वार है जिसके माध्यम से हम पिता तक पहुंचते हैं। प्रार्थना का उत्तर। एक ऐसा द्वार जहां विश्वासियों की प्रार्थना सीधे स्वर्ग तक पहुंचती है। तेरी शक्ति थोड़ी सी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे आत्मिक रूप से कमज़ोर थे, बल्कि यह कि वे संख्या में कम थे या उनके पास सांसारिक साधन, पैसा, पद कम थे। जब हम अपनी कमज़ोरी को स्वीकार करते हैं तब परमेश्वर की शक्ति हम पे पूर्ण होती है। और उन्होंने अपनी छोटी सी शक्ति के बावजूद भी जो है उन्होंने 2 काम किए। वचन का पालन किया। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी बाइबल की शिक्षाओं को नहीं छोड़ा था। नाम का इनकार नहीं किया। भारी दबाव के बावजूद भी उन्होंने मसीह के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखा। यहाँ पर विश्वासियों के लिए प्रोत्साहन है कि प्रभु का संप्रभु अधिकार। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में कोई द्वार यानी करियर या सेवा या चंगाई खोलता है तो दुनिया में की कोई भी ताकत उसे बंद नहीं कर सकती। वफादारी का प्रतिफल। परमेश्वर हमारी बड़ी उपलब्धियों को नहीं बल्कि हमारी वफादारियों को देखता है। यदि आप थोड़ी
शक्ति में भी वफादार हैं तो वे आपको बड़े अवसर देगा। स्थिरता। भूकंपों से डरे हुए लोग फिलाडेल्फिया के जो लोग थे वो बहुत ही भूकंपों से डरते थे, और यीशु मसीह का संदेश ये है कि जो स्थिर रहेगा उसे स्वर्ग के मंदिर से ऐसा खंभा बनाया जाएगा जो कभी हिलाया नहीं जा सका। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।